जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस पूरे भारत में बेहद सुर्खियां बटोर रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य का साफ साफ कहना है कि वो अपने पति आलोक मौर्य के साथ अब जीवन पर्यंत नहीं रहना चाहेंगी। इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो बहुत क्लियर और साफ है कि इस एक केस से ही पूरे देश में जितनी भी बहनें और बेटियां और गृहिणियां होंगी, उनकी शिक्षा पर, उनके रोजगार पर एक सवाल और प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होगा। इसलिए जिस हक से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, उस चेष्टा से इस वीडियो को देखें कि आखिर क्या है मामला और क्या है सही, क्या है गलत। देखिएगा, एक परिवार से आते हैं आलोक मौर्य, प्रयागराज के रहने वाले हैं। दूसरी तरफ से बनारस की एक लड़की जिसका नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य साहिबा। एसडीएम साहिबा की शादी होती है, एक बेहद साधारण परिवार है, यानी ज्योति मौर्य उस समय एसडीएम नहीं थी। एक साधारण परिवार की लड़की जिनके पिता पारसनाथ बनारस के एक चक्की चलाने वाले, हो सकता है अभी भी चक्की चल रही हो। 2010 की बात है, 2010 में शादी होती है और आलोक मौर्य जो इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं, उनसे शादी हो जाती है। आसान शब्दों में समझिएगा कि आलोक मौर्य चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, आज भी कहते हैं कि हम सफाई कर्मी हैं। वहीं ज्योति मौर्य का कहना है कि इस तरीके से, गलत तरीके से शादी की गई है। पहले हमें ग्राम पंचायत अधिकारी होने का दावा किया गया था और हमसे शादी की गई है और यह बहुत बड़ा धोखा हुआ। ठीक, खैर शादी होती है। शादी जिस तरीके से होती है, परिवार में धूम धड़ाके के साथ शादी होती है, बाजा गाजे के साथ हो गई है शादी, कोई इशू नहीं है। शादी का रिश्ता चलता है और जो एक व्यक्ति अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए हर व्यक्ति करता है, वैसा ही आलोक मौर्य कर रहे थे। 2010 के बाद खैर लड़की जो है ज्योति मौर्य बहुत पढ़ने में होशियार थी, तैयारी में लग गई। आलोक मौर्य ने तैयारी के लिए और आलोक मौर्य के पिता और माता ने तैयारी के लिए कहा कि अब आप इलाहाबाद शिफ्ट होइए और तैयारी दम के, यानी दम लगा के कीजिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगर परिवार का साथ नहीं होगा तो कोई भी लड़की, कोई भी गृहिणी पढ़ नहीं सकती है। यह कड़वा सत्य है। अब आप ये समझ सकते हो कि कोई भी एसडीएम अगर बनेगा तो बिना पढ़ाई के, और इतनी सच्चाई कैसे हो सकती है कि लड़के ने साथ ना दिया हो या लड़के के पिता ने ना साथ दिया हो। ईमानदारी से अगर एसडीएम बनेगा तो वो मेहनत करके बनेगा, और मेहनत करेगा वही जो घर में काम इत्यादि को छोड़कर पढ़ाई करेगा। बात क्लियर है, दो शब्दों में दो टूक। एसडीएम साहिबा ये बनती हैं, 2015 में एग्जाम होता है, 16वीं रैंक प्राप्त करती हैं, एक नाम रोशन होता है। और उस समय एसडीएम साहिबा कहती हैं कि हां, इस जीत का, इस पूरे सिस्टम को यानी बनाने में एसडीएम बने हैं हम अगर, तो इसका श्रेय जाता है हमारे पति आलोक मौर्य को और हमारे ससुर नरेंद्र प्रताप को। यानी पति और पिता को श्रेय दिया है ज्योति मौर्य ने खुद। 2015 तक कोई भी मामला नहीं था अकॉर्डिंग ज्योति मौर्य। 2015 में एसडीएम बनती हैं, 2015 में खुशियां आती हैं। 2015 में ही ज्योति मौर्य की कोख से दो बेटियां जन्म लेती हैं, जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं। और याद रखिएगा कि दो बेटियां जन्म लेती हैं तो और खुशी दो गुनी बढ़ जाती है। किसके यहां? आलोक मौर्य के यहां और ज्योति मौर्य के यहां। आपको बता दें, आलोक मौर्य के पिता नरेंद्र प्रताप, ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ, दोनों साधारणतः परिवार से आते हैं। इनके पिता सरकारी एजुकेशन यानी सरकारी तौर पर एक रूप में सेवाएं दे रहे थे। वहीं अगर देखा जाए, जब 2015 में इनकी शादी, 2015 में जब लड़की होती है, दो जुड़वा लड़कियां होती हैं, तो खुशियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। खुशियां बढ़ने के बाद यह देखा गया कि जिंदगी तो चल रही है और बरेली में शुगर मिल में एसडीएम के पद पर यह चयनित होकर जाती हैं। वहां से यह खबर आती है आलोक मौर्य की कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई तीसरा इन्वॉल्व हो गया है। अब आप एक बात हमेशा याद रखते हैं, हमेशा आपने सुनी होगी कि कोई भी अगर लड़का है, कोई भी अगर आदमी है और उस आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट?
उस औरत का हाथ होता है। इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है कि औरत की सफलता उसके आदमी के बल पर मिली है, जिस आदमी ने अपना सब कुछ त्याग दिया। यह वक्तव्य किसका है? आलोक मौर्य का है। अब प्रश्न चिन्ह यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या कोई अपनी बहन, क्या कोई अपनी बेटी, क्या कोई अपनी पत्नी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अवसर दिलाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल दिलाना चाहिए। कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक केस से सारी चीजों को जज किया जाए तो यह बहुत नाइंसाफी होगी उन बच्चियों के लिए जो बहुत होनहार हैं। उन बच्चियों के लिए जो बहुत होनहार हैं, उनके लिए काफी नाइंसाफी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि ज्योति मौर्य गलत है या आलोक मौर्य गलत है या दोनों सही है। सही गलत क्या है इसका हिसाब कौन लगाता है? इसका हिसाब ऑडियंस लगाती है, हम आप लगाते हैं। लेकिन जब भी पति और पत्नी में जब रिश्ते चल रहे होते हैं, इतना स्ट्रगल करने के बाद पति के स्ट्रगल मान लिया जाए कि सफाई कर्मी पति था, आपकी हर जरूरत पूरी करता रहा, और आपने जब एसडीएम का पद प्राप्त कर लिया तो आपने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता। आपने कहा ये तो सफाई कर्मी है। उस समय आपका लेवल बराबर था, आपका लेवल अप हुआ तो आपके पति का लेवल डाउन कैसे हो सकता है? बताइए। नहीं ना। मुझे लगता है कि जीवन साथी की परिभाषा वही है जो हर दुख और हर सुख में ऊंच और नीच का भेदभाव देखकर, बिना देखकर मैं कह सकता हूं कि हर आखिरी सांस तक रहे। वही क्या है? एक रिश्ता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी बहनें और जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी गृहिणियां हैं, उनके इस रोजगार और उनकी शिक्षा पर एक सवाल तो उठेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अपने माता और पिता को समझाने की कोशिश करें, इस वीडियो को दिखाने की कोशिश करें कि एकमात्र किसी भी केस या फैसले से आप जज नहीं कर सकते कि पूरे भारत की बेटियां और पूरे भारत की बहनें और गृहिणियां एक जैसी होंगी। सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। ठीक है? तो चीजें जो है वो बहुत गलत हैं और थोड़े दिन बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या है क्या नहीं है। बात इतनी सी है कि अगर उन दो जुड़वा बेटियों की भी अगर सोच ली जाए तो भी बहुत कुछ हल निकाला जा सकता है। जब वो बड़ी होंगी तो दो जुड़वा बेटियां वो अपने पापा और अपनी मां के बारे में पूछेंगी तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? आप एसडीएम के पद पर हैं, आपसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आपने अगर पढ़ाई की है तो आपके पास इसका भी हल होगा। जय हिंद।